Hello friends, welcome to Pratishtha IAS Academy. Today we will discuss about UPSC and UPPSC 2023. Pratishtha IAS Academy is going ahead with a mission to ensure the success of our aspirants and students. आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि पीटी क्या है, पीटी की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स इसमें कवर होते हैं। दूसरा हम आज बात करेंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इसके साथ इंक्लूड होता है, और हम स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करेंगे कि हाउ अ स्टूडेंट और एस्पिरेंट कैन गो अबाउट पीटी एंड मेंस साइमल्टेनियसली टू इंश्योर हिज डिजायर्ड सक्सेस। तो हम बात करते हैं पहले पीटी की। जैसा कि हम जानते हैं कि पीटी चाहे यूपीएससी का हो चाहे यूपीपीएससी का हो, सिलेबस लगभग दोनों का सेम है। दूसरा, दोनों की ही पीटी के लिए जो नोटिफिकेशन आता है दोनों का, वो फरवरी या मार्च में आता है हर साल, और मई या जून में पीटी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। यूपीएससी का भी पीटी में 2 ही पेपर होते हैं और यूपीपीएससी के पेपर में भी 2 ही पेपर्स होते हैं, GS1 एंड GS2। GS2 यहां पर 80 क्वेश्चंस हैं, इसे सीसेट कहते हैं, इसे भी सीसेट ही कहते हैं, और यहां लेकिन 100 क्वेश्चंस हैं। सारे पेपर्स यहां के दोनों भी और ये दोनों भी 2-2 घंटे के होते हैं, और यहां पर 80 क्वेश्चंस हैं और यहां पर 100, और ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें 33% आपको इंश्योर करना होता है आफ्टर डिडक्टिंग 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग। ये जो फर्स्ट पेपर है आपका, ये एक्चुअल जीएस का पार्ट है। यहां 100 क्वेश्चंस होते हैं, वहां 150 क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, एनवायरमेंटल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी। यूपी के केस में 1 या 2 प्रश्न कभी कभी देखने को मिल रहा है कि यूपी स्पेशल का भी आ रहा है, और इससे अधिक भी आने की संभावना बनी रहती है। यहां पर जब हम देखेंगे 2 घंटे का पेपर है लेकिन क्वेश्चंस हैं 100 क्वेश्चंस, और यहां पर भी 2 ही घंटे का पेपर है लेकिन क्वेश्चंस हैं 150 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग क्रॉस करने के बाद यदि कोई कैंडिडेट 53 to 56 जनरल कैटेगरी के लिए हम बात कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट्स के लिए बात कर रहे हैं, यदि यहां स्कोर करता है तो हम कह सकते हैं कि सेफ साइड ही विल क्वालिफाई एंड ही शुड बी स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर मेंस। सिमिलरली इन केस ऑफ यूपीपीएससी जो कट ऑफ है वो लगभग 88 से 93 क्वेश्चंस के बीच में रहती है। 1-2 बार ऐसा देखा गया है कि पेपर इजी होने या वैकेंसीज ज्यादा या कम होने से भी ये ऊपर नीचे हो जाती है। एक बार ये ऊपर भी गई है लेकिन पेपर उस वर्ष काफी डिफिकल्ट था। वो पेपर यदि डिफिकल्ट रहेगा तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, कुछ एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट हो ऐसा नहीं होता है। मतलब सेफ अगर आपको रहना है तो आप ये मान के चलें कि आप यदि इस रेंज में आ रहे हैं तो आप एक सेफ साइड पर हैं। और बात करें कि सीसेट वाले प्रश्न में क्या आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और कम्युनिकेशन तो यहाँ आता है, लेकिन हिंदी बीइंग द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सीसेट। ये हिंदी वाला पार्ट इस पेपर का पार्ट होता है। इसको आप क्वालिफाई करते हैं तब आप फिर मेंस की प्रिपरेशन की बात करते हैं। और यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, आगे हम अभी मेंस की बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हम कौन से सब्जेक्ट्स और किस किस लेवल से पढ़ रहे हैं। यहाँ हिस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तीनों हिस्ट्री हैं, लेट इट बी एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ज्योग्राफी इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स ट्रांजेक्शन विद द वर्ल्ड, एनवायरमेंटल सिस्टम, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आपको पीटी के GS1 पेपर में आपको देखने को मिलेंगी। हम यहाँ पर कुछ ऐसी भी चीजों के डिस्कशन करेंगे जब हम मेंस की बात करेंगे कि जो कि यहाँ और मेंस की प्रिपरेशन में कॉमन है, और वहीं से डिस्कशन हम शुरू करेंगे मेंस के डिस्कशन के साथ कि हमें कैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी को टारगेट करना चाहिए, उसकी स्ट्रेटजी हमारी किस तरह से होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा में पीटी हमने देखा था कि मई या जून में हो जाता है, जनरली 1 महीने या 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है, और फिर मुख्य परीक्षा सितंबर या अक्टूबर में होती है। हम ध्यान दें 3 से 4 महीने का समय यहाँ मिलता है पीटी के बाद। तो सही तरीका ये है कि हम मेंस की प्रिपरेशन पीटी के साथ ही शुरू कर दें, न कि पीटी होने के बाद हम मेंस की प्रिपरेशन शुरू करें। अब यहाँ थोड़ा समझेंगे कि मुख्य परीक्षा में कितने पेपर्स आते हैं, क्या उसकी वेटेज है और कितना हमें स्कोरिंग करनी है। फिर हम आगे बात करेंगे कि हर एक पेपर के अंदर क्या क्या चीजें रहती हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि यूपीएससी के अंदर 7+2 9 पेपर्स होते हैं, जबकि यूपीपीएससी के अंदर 8 पेपर्स होते हैं। यहां पर एक इंग्लिश का पेपर और एक लैंग्वेज मतलब आउट ऑफ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस आइदर ऑफ वन यू कैन चूज डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफरेंस। ये दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग है एंड यू ओनली नीड टू स्कोर 25% मार्क्स इन दैट। आप यदि दोनों पेपर क्वालिफाई कर देते हैं,
यहाँ तक ही इनकी स्टोरी रहती है। ये आगे चलकर आपके फाइनल स्कोर में अटैच नहीं होते, उसमें नहीं जोड़े जाते हैं। यहाँ पर जो 7 पेपर्स हैं वो आपकी एक्चुअल मेरिट में, आपकी फाइनल स्कोरिंग में आपके जुड़ते हैं, जिनमें 1 पेपर ऐसे का होता है, 4 पेपर जीएस के होते हैं, 2 पेपर आपके ऑप्शनल के होते हैं। यहाँ सभी पेपर 250 मार्क्स के होते हैं और आपकी कुल मुख्य परीक्षा 1750 मार्क्स की हो जाती है। हम यहाँ पे बात करें, हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि यहाँ पर बाकी देखिए आप पेपर सारे सेम है जो यूपीएससी वाले हैं, लेकिन एक जनरल हिंदी का पेपर यहाँ एक्स्ट्रा हो जाता है, बीइंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पेपर्स की संख्या 8 है, ऐसे और हिंदी दोनों 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हैं, जबकि जीएस के चारों पेपर 200-200 नंबर के हैं और ऑप्शनल के भी 200 नंबर के। एक और यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि इनका सबका जो टाइम पीरियड है पेपर्स का और इनका भी, वो 3 आवर्स रहता है। और यहाँ पर हम जीएस वाले में बात करें तो यूपीएससी में जीएस के पेपर्स में अप्रॉक्सीमेटली 400 वर्ड्स आपको 3 आवर्स में लिखने रहते हैं, जबकि यहाँ पर लगभग यही 3600 हो जाता है। हालांकि अभी और हम डिस्कशन करेंगे इस पे कि किस किस पेपर में क्या क्या रहता है, तब इस पर और चर्चा करेंगे। यहाँ पर आपकी जो मुख्य परीक्षा है वो 1500 मार्क्स की है और यहाँ इंटरव्यू, जब आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, दैट इज ऑफ 275 मार्क्स, जबकि उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू केवल 100 नंबर का होता है। इस तरह से जो फाइनल मेरिट यूपीएससी में बनती है दैट इज आउट ऑफ 2025 मार्क्स, वेयर इन यूपीपीएससी इट इज 1600 मार्क्स। अब यहाँ पर डिजायर्ड जो सक्सेस है कैंडिडेट की वो रहती है कि आईएएस हमें मिले और वहां पर एसडीएम की रैंक रहती है। फॉर जनरल कैंडिडेट्स हम यहाँ देखें तो 950 प्लस मार्क्स टू 1000 मार्क्स के बीच में कहीं या आईएएस की कट ऑफ जाती है। यदि आप 960 970 के आसपास हैं, जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो आपका आईएएस सुनिश्चित हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी जनरल कैटेगरी में हम बात करें, डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज 10-20 नंबर ये ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन 870 से 920 के नंबर के बीच में यदि आप हैं, 870 880 प्लस आप यदि हैं, तो आपका एसडीएम रैंक आपका सुनिश्चित हो जाता है। आगे हम बात करने वाले हैं कि मुख्य परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कहाँ पर हम स्कोर कर सकते हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए स्कोरिंग ग्राउंड है, कहाँ हमारी प्रेफरेंसेस ज़्यादा होनी चाहिए, प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए, हम आगे उस चीज़ पे हम बात करेंगे। जैसे हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी दोनों में एक एक पेपर ऐसे का होता है। यूपीएससी में ये 250 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पर ये 150 मार्क्स का है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हम इसे स्कोरिंग ग्राउंड क्यों कह रहे हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में आपको एसेज लिखने होते हैं 2 आउट ऑफ 2 सेक्शंस, ईच सेक्शन विल बी कैरिंग 4 एसेज एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू चूज 1। 2 एसेज जिनकी की वर्ड लिमिट होती है 1000 to 1200 वर्ड्स। मतलब अगर हम 2 ऐसे भी लेकर चलें तो 3 आवर्स में आपको जो लिखना है वो 2400 वर्ड्स आपको लिखने होंगे इन 3 आवर्स। और सिमिलरली जब यहां हम बात करते हैं तो यहां 3 सेक्शंस होंगे और तीनों सेक्शंस में 3-3 ऐसे होंगे जहां से एक एक आपको चूज करना है। मतलब आपको 3 ऐसेज आपको यहां लिखने होंगे। यहां वर्ड लिमिट होती है 700 वर्ड्स। मतलब 3 आवर्स में आपको जो लिखने होंगे वो होगा 2100 वर्ड्स के अराउंड आपको यहां लिखने होंगे। अब यहां पर जो आपका राइटिंग है वो 2400 वर्ड्स, वहां पर 2100 वर्ड्स। हम कहते हैं कि ऐसे इज ए स्कोरिंग ग्राउंड। हम वो क्यों कहते हैं, और ऑप्शनल इज ए स्कोरिंग ग्राउंड वो भी हम क्यों कहते हैं। जीएस मोर और लेस आप जब भी देखेंगे, आप टॉपर्स की भी मार्कशीट जब आप देखेंगे तो जीएस के चारों पेपर्स में 50% से थोड़ा नीचे ही ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत रेयर होता है कि किसी कैंडिडेट के 50% प्लस मार्क्स आपको देखने को मिले। वो स्कोरिंग ग्राउंड है नहीं। अब क्यों है उसका हम यहां चर्चा करेंगे। जैसे हमने बात की यहां पर जीएस पेपर 1 की, या जीएस के चारों ही पेपर्स की हम बात करें, यहां पर पेपर भी 3 ही घंटे का है, लेकिन आप यदि टोटल क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनकी वर्ड लिमिट को यदि आप देखते हैं, आप यहां देखेंगे कि ओवरऑल आपको अप्रोक्सीमेटली 4000 वर्ड्स आपको 3 आवर्स में लिखने होंगे। 4000 वर्ड्स आपको 3 आवर्स में लिखने होंगे। और ऐसे ही जब हम यूपीपीएससी की भी बात करें 3600 वर्ड्स आपको 3 आवर्स में लिखने होंगे। 3 घंटे के अंदर आपको
यहां देखिए दो चीजें यहां समझने की हैं। हमने जब पहले पेपर की बात की, यस यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस, यस आपको बहुत सारा जोड़ घटाव करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है एक ऐसे यहां पर ऐसा आपको मिल जाए जो आपने बहुत अच्छे से तैयार किया हो, वहां ऐसा हो सकता है कि दो ऐसे आपको मिल जाए जो आपने बहुत अच्छे से तैयार किए हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको जोड़ तोड़ करके ऐसे तैयार करने पड़े। लेकिन यहां पर आपका जो राइटिंग वर्क है वो कम है, यहां पर आपके पास कंपैरेटिवली समय ज्यादा है, यहां पर डायमेंशंस डिफाइंड हैं। ऐसे कि दोनों ही जगह हम बात करें डायमेंशंस आपको डिफाइंड मिलेंगी, उन्हीं डायमेंशन से ही ऐसे आपके सामने आने वाले हैं। लेकिन यहां पर सिलेबस काफी ज्यादा ब्रॉड है, एक। दूसरा, यहां पर आपको लिखना बहुत ज्यादा है, दो। तीसरा, यहां पर आपको सोचने के लिए समय बहुत कम मिलेगा। यही कारण है कि ऐसे का पेपर इन कंपैरिजन टू जीएस के सारे पेपर्स के स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा हम कहते हैं ऑप्शनल इज ए स्कोरिंग ग्राउंड, उसका भी रीजन है। देखिए ऑप्शनल में जब हम ऑप्शनल के पेपर की बात करते हैं तो यहां भी यदि हम 3 आवर्स का ही पेपर है, एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे आपके, 2 पेपर्स, 2 पेपर है आपके, लेकिन यहां भी राइटिंग का जो काम है आपका कंपेयर टू द जीएस पेपर्स इट्स फार लेसर। यहां भी आपको लगभग 2600 वर्ड्स आपको लिखने होंगे और सिमिलरली यहां भी लगभग 2600 वर्ड्स ही आपको लिखने होंगे। यहां पर 20 क्वेश्चंस होते हैं हर एक पेपर में, जबकि यहां पर 15 होते हैं। ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यहां पर क्वेश्चंस भी कम है, समय उतना ही है, आपके डायमेंशंस भी डिफाइंड है, सिलेबस प्रॉपर्ली डिफाइंड होता है। और एक मजे की बात और भी है कि जीए यहां पर हम दोनों ही परीक्षाओं में प्री का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो काफी ज्यादा वाइड है, जबकि मेंस का सिलेबस काफी ज्यादा डिफाइंड है और वो डिफाइंड सिलेबस के अंदर से ही आता है। मेंस में जो 2 चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, पहला आपकी नॉलेज दैट यू गेट थ्रू, अभी डिस्कस करेंगे कि इन जीएस के पेपर्स में क्या है, ऐसे में क्या है, या ऑप्शनल जो भी आप रखते हैं उसमें क्या है, या वहां पर हिंदी का एक पेपर एडिशनल है। यहां पर हमने देखा कि ऐसे और ऑप्शनल है स्कोरिंग ग्राउंड, यहां पर हिंदी भी एक स्कोरिंग ग्राउंड है। जनरल हिंदी 150 मार्क्स, यहां इतना समय होता है कि आप आराम से तसल्ली के साथ इस पेपर को आप कर सकते हैं। 150 मार्क्स का होता है, परफेक्ट साइज से एक ही शेप में 10 ही प्रश्न आते हैं उसके अंदर, वो वैसे ही आते हैं और उसको बढ़िया से तैयार करके आप यहां अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अप टू 100 मार्क्स, 110, 112 मार्क्स आराम से स्टूडेंट्स इसमें थोड़ी सी मेहनत के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जीएस के पेपर्स पर फोकस ज्यादा रखते हैं, बजाय कि फोकस ऐसे हिंदी और ऑप्शनल पे रखने के। स्कोरिंग ग्राउंड आपका हमेशा ऐसे और ऑप्शनल रहेगा। आप चाहें तो किसी भी जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है या टॉपर्स की आप मार्कशीट देखेंगे, आपको यही दिखाई देगा कि ऑप्शनल ऐसे और यूपीपीएससी की बात कर रहे हैं तो हिंदी, यहां पर ही आपको स्कोरिंग ज्यादा मिलेगी। जीएस के पेपर्स में स्कोरिंग आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑप्शनल तो आप जो भी सब्जेक्ट अपना चूज करेंगे उसमें से ही प्रश्न आएंगे। ऑप्शनल की प्रिपरेशन आपको अलग से करनी होगी, ऐसे की डायमेंशंस अलग अलग दी हुई हैं। यहां भी बात करेंगे हम कि जो प्री और मेंस दोनों की जब प्रिपरेशन आप एक साथ कर रहे हैं तो आप प्रिपरेशन अपनी कैसे स्टार्ट आपको करनी चाहिए। मेंस में और प्री में क्या सब्जेक्ट्स आपके कॉमन है, क्या चीजें ऐसी हैं जिन्हें कि आप प्री देने के बाद जो समय आपको मेंस से पहले का मिलता है उसमें आप कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें आपको उस पीरियड के अंदर करनी चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके, हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, एनवायरमेंटल स्टडीज, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स ट्रांजैक्शन विद द वर्ल्ड, सोशल फैक्टर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो इनसे भी रिलेटेड होंगी। ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अगर हम एंशिएंट और मिडाइवल को इसमें से निकाल दें, एंशिएंट और मिडाइवल को इसमें से निकाल दें तो ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो प्री और मेंस दोनों में आपके लिए कारगर हैं। जैसे एंशिएंट और मिडाइवल की हम बात कर रहे हैं तो यह मेंस में नहीं आता है। मेंस में एंशिएंट और मिडाइवल का एक पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं आर्ट एंड कल्चर, जो कि कुछ हद तक इससे रिलेटेड है, लेकिन इसका पार्ट पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि एंशिएंट और मिडाइवल मेंस पेपर का या मेंस में आपके जीएस का पार्ट होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे पार्ट्स आपके जीएस 1 में आपको देखने को मिलेंगे।
उसमें आपको ये आएंगे। 2 या 3 प्रश्न आपको जनरली मॉडर्न हिस्ट्री या इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि मेंस के लिए और प्री के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, मतलब इनकी प्रिपरेशन आप डे 1 से आप इसको स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं आर्ट एंड कल्चर, एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री, इनका प्री से कोई लेना देना डायरेक्टली होता नहीं है। कभी आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा कि आर्ट एंड कल्चर का कोई प्रश्न प्री में आपको दिखाई दे, आ भी सकता है लेकिन वो बहुत बेसिक चीजें होंगी। एथिक्स प्री से कोई मतलब नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री प्री से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली यहां पर हम जनरल हिंदी की बात कर रहे हैं। जनरल हिंदी का एक पेपर मुख्य परीक्षा में यूपीपीएससी की में होता है। अच्छा, यहां पर एक प्रश्न आता है कि हम कह रहे हैं कि इसको बाद में कर सकते हैं, लेकिन सीसेट में भी यहां हिंदी आती है। तो यहां ये जान लेना होगा छात्रों कि जो प्री के सीसेट में यूपीपीएससी के हिंदी आती है और जो मेंस में जनरल हिंदी का पेपर होता है, उनमें दोनों में अंतर है, दोनों के टॉपिक्स में अंतर है। हालांकि कॉम्प्रहेंशन है जो कि दोनों जगह आपको देखने को मिलेगी, लेकिन यहां मेंस में जो कॉम्प्रहेंशन का एनालिसिस होगा उसका लेवल अलग होगा। यहां मेंस में प्री में जब सीसेट में जो कॉम्प्रहेंशन आ रही है वो बहुत बेसिक होगी। ठीक है, तो आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं डे 1 से आप इन सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेकर आप चलें। और मुख्य परीक्षा का वेट ये ना करें कि हम जब प्री क्वालिफाई कर लेंगे हम तब उसकी प्रिपरेशन करेंगे, वो एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आप अगर सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्री क्वालिफाई हो जाएगा तब मेंस के लिए करेंगे, तो आपके पास उतना समय बचेगा ही नहीं। तो पहले आप इस सब का प्रिपरेशन शुरू कर दें। एथिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री को आप थोड़ा थोड़ा देखते रहें, लेकिन अच्छी प्रिपरेशन बाद में भी इसकी कर सकते हैं। डे 1 पर आपको इन सभी सब्जेक्ट्स को मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार करते हुए चलना है। ऑप्शनल आप जो भी सब्जेक्ट रख रहे हैं, इट कुड बी हिस्ट्री, पॉलिटी और एंथ्रोपोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विच एवर सूट्स यू, उसका भी प्रिपरेशन आप ये सोचकर ना चलें कि जब प्री हम दे लेंगे उसके बाद उसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि वो स्कोरिंग ग्राउंड है। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे स्कोरिंग ग्राउंड्स हैं हम उन्हें पहले ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि हमारा उसके अंदर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, जीएस के जो 4 पेपर्स की हम बात कर रहे थे, इन 4 पेपर्स में जो एथिक्स का GS4 है, ये वाला पेपर GS4, यहां पर स्कोरिंग बड़ी अच्छी होती है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स जनरली मिलते हैं। तो इसको भी थोड़ा थोड़ा आप चाहें तो पहले से देखते रह सकते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि 35 से 40 पेजेस के आप कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या डेफिनेशंस हैं उसको आप बढ़िया से पहले तैयार कर लें, और उसी से ही ये पेपर बहुत बढ़िया से तैयार आपका हो जाता है। और बाकी हम जो प्रतिष्ठा IAS एकेडमी में मिशन यूपीएससी यूपीपीएससी के तहत इसकी भी क्लासेस बहुत अच्छे लेवल पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी, तो इसमें भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कि हमने देखा अभी कि प्री या हम डे 1 जहां से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। हमें स्कोरिंग ग्राउंड के पेपर्स, जीएस में आने वाले ये कॉमन सब्जेक्ट्स, इन सबको साथ में रखते हुए आगे बढ़ना है। अब कहने का मतलब ये है कि पीटी जब आपका हुआ, जब आपने पीटी परीक्षा दे दी, उसके बाद मेंस, जैसे हमने देखा मेंस यहाँ हो रहा है सितंबर और अक्टूबर में, प्री आपका हो गया था मई और जून में। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 3 से 4 महीने का समय आपको मिल रहा है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। और यहां हमने एक बात और अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको लगभग 4000 वर्ड्स लिखने हैं 3 आवर्स में। और एक जानकारी और आपको दे दें कि यह पेपर्स रोजाना 2 शिफ्ट में होते हैं, लिखना बहुत ज्यादा पड़ेगा। तो जो पीरियड है पीटी देने के बाद और मुख्य परीक्षा तक पहुंचने का, इसमें केवल आप ज्यादा फोकस जो करेंगे वो करेंगे राइटिंग प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज। आपकी इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इतने वर्ड्स आप 3 घंटे में नहीं 2.5 घंटे में लिख सकें। उसका कारण क्या है, चाहे हम यूपीएससी की बात करें या यूपीपीएससी की बात करें, जीएस के चारों ही पेपर्स में ऐसा बहुत रेयर होगा कि आपको 8 से 10 प्रश्न ऐसे मिल जाएं 20 में से पूरे पेपर के, जो आपको बढ़िया से आते हैं। बाकी प्रश्न आपको जोड़ तोड़ करके बना करके लिखने होंगे। अब यहां पर बात आती है, जो आपको आते हैं वो तो आप फटाफट से लिख देंगे, लेकिन जो नहीं आते हैं उनके लिए आपको विचार करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। आपको एक अलग से जो रफ पेज वहां मिलेगा, उस पर उसकी डायमेंशन सेट करते हुए आप चलेंगे। प्रतिष्ठा IAS एकेडमी में इसकी भी टेस्ट सीरीज, इसकी भी प्रैक्टिस, इसके लिए भी आपको तैयार किया जाएगा। तो आपकी प्रैक्टिस और जो पीटी से लेकर मेंस का समय है, वहां आपको क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट सीरीज देनी है। लगातार
आप टेस्ट सीरीज देते रहेंगे। यहां पर हम पीटी और मेंस दोनों के लिए ही टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम इस मिशन के अंदर रखा जाएगा, ताकि जो मिस्टेक्स आपको करनी है, चाहे वो पीटी के लेवल पर हो चाहे मेंस के लेवल पर हो, आप यहीं कर लें। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि आप वहां जाके मिस्टेक ना करें, लेकिन पॉइंट बस इतना सा है कि जितनी मिस्टेक्स आप यहां कर रहे हैं वो यहां कर लें, वहां पर आप कम से कम मिस्टेक्स करें। और ये एक इसेंशियल है जिससे कि आप अपनी सक्सेस 1 या 2 अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। ये तो बात रही प्री और मुख्य परीक्षा की। जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी प्रतिष्ठा के छात्र हैं, जो भी इसके थ्रू हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंटरव्यू के लिए भी मॉक इंटरव्यूज आपको प्रतिष्ठा में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। और अब क्योंकि शेड्यूल आ चुका है, मई में परीक्षा होनी है यूपीएससी की प्री की, जून में परीक्षा होनी है यूपीपीएससी के प्री की। आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, और आप यकीन रखें कि प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के साथ जुड़कर आप निश्चित रूप से अपनी डिजायर्ड सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।